नमस्कार। मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर केशव पंडित, सीईओ हैं एटीवी चैनल के। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आब्रिल मलिक। आब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज का जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है मेट्रो टुडे लाइव में वो है कि किसान आंदोलन को क्या हाईजैक कर लिया गया है या किसान आंदोलन को क्या खालिस्तानियों ने हाईजैक किया है। ये पंजाब की तरफ से हो रहा है पूरा। किसानों ने अभी शंभू बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, पर दिल्ली में अभी तक हलचल हो चुकी है। दिल्ली में ये हलचल हो रही है कि उन्होंने पूरे 9 गेट जो हैं आपके मेट्रो के बंद कर दिए हैं। मेट्रो के इसलिए गेट बंद किए हैं ताकि प्रिकॉशन के तौर पे। अब देखना यह है कि गाजीपुर बॉर्डर भी सील हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर भी पूरा सील कर दिया इन्होंने। इधर गंगानगर भी सील हो रहा है, यानी चारों तरफ से बेड़ाबंदी कर रही है गवर्नमेंट। तो क्या यही है एक खालिस्तानियों की मांग या किसानों की मांग? तो सीधा मैं अब्रिल जी से बात करता हूं। अब्रिल जी आप बताएं क्या हो रहा है? ये किसानों का आंदोलन चल रहा है या खालिस्तानियों का आंदोलन चल रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक किसानों की बात है, किसानों का विषय है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। किसानों का हमारी सरकार कभी अपमान नहीं करती और सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। और जहां तक बात है कृषकों की, तो मैं खुद भी एक जाट फैमिली से आता हूं, किसान फैमिली से आता हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं गया है। इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं गया, राजस्थान से कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं गया, उत्तराखंड का कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं गया, जम्मू कश्मीर का कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं गया। आप देख लीजिए, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, किसी राज्य का कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं गया। तो ये किसान कहां से आए? अब बात यह है, ये आए कहां से? तो ये आए पंजाब से। अब पंजाब से आए तो बात ठीक है, किसान है, यहां तक भी ठीक है। किसानों की बात होगी तो किसानों से बात करने के लिए हमारी सरकार तैयार बैठी है। कृषि मंत्री जी तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन इन किसानों में जो मिक्सचर बनकर आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भरे हुए हैं जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियोस कह रही हैं, प्रूफ कह रहे हैं। और इस देश में कोई भी खालिस्तान की डिमांड करे, ये कभी भी संभव हो ही नहीं सकता और ये होने नहीं दिया जाएगा। इस बात को कान खोलकर सबको सुन लेना चाहिए। ये देखो अब्रिल जी, ये खालिस्तान के पक्ष। अब्रिल जी, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। अब्रिल जी, अभी पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी से बातचीत हुई थी, वो कंप्लीटली फेल हो गई है। उसका क्या कारण है? अरे अब्रिल जी, वीडियो मत दिखाओ आप। नहीं, वीडियो तो दिखानी पड़ेगी ना, एविडेंस तो दिखाने पड़ेंगे ना। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडे की बातचीत फेल हो गई है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालो। क्यों हो गई फेल? मैं दिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ कि ये खालिस्तानी है कि नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ। और मैं नहीं कह रहा। हाँ, बताइए बताइए। इस वीडियो में जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। बताइए आप। नहीं, देख लिया जाना चाहिए कि कौन खालिस्तानी है और कौन खालिस्तानी नहीं है। और जो खालिस्तानी है, क्या उनको किसान के रूप में आने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या उनको किसान के रूप में तकरीर दी जानी चाहिए? और किसानों से जहां तक बातचीत चलने का अर्थ है, तो किसानों से, किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर घुसे हुए हैं, ये बात भी स्पष्ट है। तो जो किसान नेता हैं उन्हें देख लेना चाहिए कि उनके ग्रुप में कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए हैं, जो कि देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आजाद पंजाब की बात कर रहे हैं। कैसे कोई आजाद पंजाब की बात कर सकता है? पंजाब को कैसे कोई इस देश से
तोड़ने की बात कर सकता है, ये कतई भी संभव नहीं हो सकता और ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और पंजाब की सरकार क्या कर रही है? भगवंत मान इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान इसको क्यों बढ़ावा दे रहा है? लॉ एंड ऑर्डर इशू स्टेट का इशू है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भगवंत मान ने क्या क्या स्टेप्स लिए, मैं जानना चाहता हूं। कौन से स्टेप्स भगवंत मान के द्वारा लिए गए? क्या कुछ किया गया कि इस परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सके? वो तो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल देश विरोधी कार्य है। एक प्रकार से देश के खिलाफ क्या इस प्रकार का कार्य जायज है? क्या कोई इस चीज को टॉलरेट कर सकता है देशभक्त? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई इस प्रकार का किसान नहीं है, हरियाणा में तो कोई ऐसा किसान नहीं है, उत्तराखंड में तो कोई ऐसा किसान नहीं है जो खालिस्तान की बात करता हो। ये कहां से किसान आ गए? और इन खालिस्तानियों को किसान का सर्टिफिकेट किसने दे दिया? ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये आंदोलन में है, आंदोलन में है, ये आंदोलन कर रहा है, सरकार के विरुद्ध बोल रहा है और ये सरकार से मांग मनवाना चाहता है। उसके बाद ये बात करेगा एमएसपी की फलानी ढिकानी, जबकि इसके पास एक ही एजेंडा है। कल को ये इस बात को भी कह देंगे कि इन्हें आजाद पंजाब चाहिए और खालिस्तान चाहिए। क्या होता है आजाद पंजाब और खालिस्तान? कैसे कोई बात कर सकता है खालिस्तान के पक्ष में? कैसे इस देश को तोड़ने की बात की जा सकती है? कैसे हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? कैसे इस बात को टॉलरेट किया जा सकता है कि कोई आदमी देश में खड़ा होकर के जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो, संविधान का राज हो, कानून का राज हो, वहां कह सकता है कि हमें आजाद पंजाब चाहिए? क्या अर्थ होता है इस बात का? क्या किसी व्यक्ति को ऐसे बोलने दिया जा सकता है? क्या इजाजत दी जा सकती है इस प्रकार के व्यक्ति को बोलने की? क्या ये देश विरोधी कार्य नहीं है? क्या देश के खिलाफ कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? पंजाब सरकार ने क्या किया? ये पंजाब से आए हुए लोग हैं, तो जहां से आए हुए लोग हैं वहां की सरकार क्या कर रही थी? पुलिस किसके पास है पंजाब में? पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारे पास तो पुलिस नहीं है पंजाब की, आम आदमी पार्टी के पास है पंजाब की पुलिस। और ये डॉक्टर अब्रिल जी, चल रहा है, डॉक्टर अब्रिल जी एक बात बताओ, सुन लीजिए, ये डायवर्ट करने के लिए है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई ना हो। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई ना हो, इसको जेल ना भेजा जाए, इसके मुकदमे, इसके खिलाफ मुकदमे ना हो, इसके ऊपर कार्रवाई ना हो, इसके लिए ये सारी साजिश चल रही है। ये सारी साजिश जो चल रही है ये दिशा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए चल रही है। इसके ऊपर कार्रवाई ना हो केजरीवाल के ऊपर, ये आम आदमी पार्टी की साजिश है। इनके नेताओं के द्वारा इस प्रकार के लोग इकट्ठा किए गए जो कि मोदी सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन का रूप देकर के आंदोलन कर सके। ये एक प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। मैंने कल भी कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। विक साहब आप बताइए मुझे एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ, आपसे भी चाहता हूँ, केशव पंडित जी से भी चाहता हूँ। आप दोनों चैनल चलाते हैं, आप दोनों अपना जो चैनल चला रहे हैं तो उसमें खर्चा आता होगा, कहीं ना कहीं से तो खर्च लगता होगा, फ्री में तो चैनल चलता नहीं है किसी का भी, और कुछ भी कार्य होता है तो उसमें खर्चा आता है। अब कल को विक साहब आप भी आंदोलन करोगे, 1 लाख लोग इकट्ठे करोगे तो खर्चा तो आएगा, बगैर खर्चे तो होगा नहीं कुछ। तो ये खर्चा आया कहां से है? इतना पैसा कहां से आ गया? एक तरफ तो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, एक तरफ ये बड़े बड़े ट्रैक्टर भरकर घूम रहे हैं और 10-10, 20-20 लाख रुपए के इनके ट्रैक्टर हैं। तो इतना महंगा ट्रैक्टर कैसे कोई किसान, सामान्य किसान खरीद सकता है? और अगर वो किसान इतना अमीर है तो उसे फिर क्या जरूरत है इस प्रकार की चीजों की? जब ये इतने अमीर आदमी हैं तो फिर कौन सी जरूरत पड़ गई भाई? तुम रह लो आराम से घर में, तुम कौन से भूखे मर रहे हो? तो बिल्कुल गलत बात है, नाजायज है ये आंदोलन, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये बातचीत करना हम चाहते हैं, बिना बातचीत के तो कोई चलेगा नहीं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप अपने 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 तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के और ये सरकार को दबाएंगे। सरकार नहीं दबाएगी, सरकार अब अब्रिल जी की साजिश है, आप बोल लिए, केजरीवाल ने साजिश रची। अब डॉक्टर केशव पंडित जी से अपन इस पे रिव्यू ले लेते हैं कि डॉक्टर केशव पंडित जी का क्या राय है। डॉक्टर केशव जी आप बताएं, ये किसान आंदोलन को जो बता रहे हैं खालिस्तानी आंदोलन हो गया है, ये खालिस्तानी मांग रहे हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मुझे? जी जी आ रही है।
देखिए, जो आंदोलन है इनका पहले भी आंदोलन बिगड़ा है, और ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आंदोलन किसानों का है तो ये किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के जो है बाहरी लोग या फिर अराजक तत्व, शरारती तत्व ना घुसने पाए, क्योंकि जब भी वो आंदोलन में घुसेंगे तो आपका आंदोलन खराब होगा, आपकी मांगे जो है मांगे रह जाएंगी, लेकिन आपका आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर खालिस्तानियों को आंदोलन कोई करना है इस देश के अंदर, ठीक है, तो वो अपना देख लें, उनको सरकार से अपनी बात करनी चाहिए अगर ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर किसानों का आंदोलन है तो किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी कर क्या रहे हैं, पहला ही है। दूसरा, साथ के साथ हमारे देश के अंदर इंटेलिजेंस पर भी ये प्रश्न उठता है कि 8 बीघे 8 एकड़ की जमीन का अगर प्रश्न उठता है तो एक मुख्यमंत्री रातों रात आजादी से लेके, स्वतंत्रता से लेके अभी तक जो है वो उठा लिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है ईडी के द्वारा। लेकिन हमारे देश का इंटेलिजेंस आखिर कैसे सो रहा है? आज आपको बताऊं, आज जो है क्या है, पुलवामा अटैक का जो है श्रद्धांजलि दिवस भी है। साल बीत गए, पता नहीं चला कि आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, ये नहीं हमारा इंटेलिजेंस पता लगा पाया है। हमारे सैनिक की शहादत को लेकर के आज तक ये केस ही फाइल ही नहीं खुला, तो कौन लेकर के आया आखिर? ये भी हमारे देश में जो है जो काम कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप पता नहीं लगा पा रहे हो? आप हर चीज का पता लगा पा रहे हो, विपक्षी अगर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में अगर कुछ काम हो रहे हैं तो उनको लेकर के मुझे लगता है कि आपको पता लगाना चाहिए। क्यों भाई आप आज तक जो है खुलासा नहीं कर पाए इस चीज का? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी चीजें आ रही हैं तो आखिर क्यों पुलिस नहीं पकड़ रही है? ये सवाल गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार से पूछे जाने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की अगर कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो उसके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं जारी हो जाना चाहिए? एक व्यक्ति जो है अगर खुलेआम ऐसे बोल रहा है और देश के टुकड़े करने में अगर उसके शब्दों में भी कहीं ना कहीं अगर झलक रहा है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर उसको उठा के अंदर ठोक देना चाहिए। तो ऐसे लोग तो बर्दाश्त ही नहीं किए जाने चाहिए। इनको लेकर के या तो फिर केंद्र सरकार चाहती है कि नहीं आप कर लीजिए, या फिर इंटेलिजेंस भी लगता है नियंत्रण में है सरकार के, कि सरकार बोलते ही नहीं जब तक दंगे फसाद नहीं हो तब तक आपको कुछ बोलने की जरूरत है नहीं फिलहाल को, क्योंकि जिस समय दंगे फसाद होंगे 4 से 10 20 मरेंगे, उसके बाद में देखेंगे। खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाने से क्या मतलब है? अगर खालिस्तानी लोग सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ के नहीं डाला गया है क्योंकि वीडियो सामने आ रहे हैं और इस देश में इंटेलिजेंस हर चीज पर नजर रख रहा है, तो आखिर ये वीडियो उनसे कैसे छूट गया? क्या वो वीडियो देखते नहीं है या उन तक कोई खबर नहीं पहुंचा पा रहा है? अगर आप इंटेलिजेंस मतलब सरकार के अगर आसपास जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि खालिस्तानी कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो लोग आगे क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? कि आखिर क्या वो सरकार का प्रतिनिधित्व अगर जो करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के जो है अगर अच्छे से चाहते हैं कि सरकार इमेज खराब ना हो, तो सरकार के जो विभाग हैं उन तक वो चीज पहुंचाई जानी चाहिए, उनको लिखित भेजा जाना चाहिए, उनको भेजिए कि इस पर आपने क्या कार्यवाही की, उन पर सवाल पूछिए कि आखिर आपने खालिस्तानी पकड़ के क्यों नहीं डाली, हमारे पास वीडियो है, एविडेंस है, आपको कोर्ट में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। इस तरह से केवल बयानबाजी की नहीं ये खालिस्तानी है और ये यहाँ से मूवमेंट कर दी, फिर आप राष्ट्र का भला तो चाहते ही नहीं है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप बीच में मत बोलिए ना, आप ऐसे मेरी फिर भाषा बिगड़ जाएगी, आप समझे नहीं, उतने समय से आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, तो फिर भाषा फिर बिगड़ेगी। आप बोलिए ना कि बीच में नहीं, फिर जाहिलों की मैं बोल रहा हूँ कि आप जाहिलों मत बोलिए बीच में, मत बोलिए ना आप, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, तो आपको बोला जाएगा, वो खुद पूछेंगे कि आप बोलिए, नहीं आपको बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो बोलना है आप बोल लीजिए, मैं बैठा हूँ तब बोल लीजिए, शुरू कर दीजिए आप। भाई आप जब बोलेंगे तभी मैं बोल दूंगा, लेकिन कम से कम जब तक व्यक्ति बोल रहा है तब तक तो बोलने दीजिए। हैं कैसी हरकतें जो है बच्चों वाली, तीसरी क्लास के बच्चों वाली के बीच में उंगली करना जी, नहीं तो आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, मुझे तो आपकी बहुत सारी बातों पर आपत्ति थी, मुझे तो आपकी बहुत सारी बातों पर आपत्ति थी, इसके बावजूद भी मैं नहीं बोला। मुझे आपकी बहुत सारी बातों पर आपत्ति थी, इसके बावजूद भी मैं नहीं बोला आपके बीच में, और आप लगातार ये बोलते रहते हैं, इनको तो पहले म्यूट करो, बीच में जो है बोलते रहते हो, मतलब आपत्ति तो मुझे भी आपकी बात पर नहीं बोले, आप इतना लगातार बोलते रहे 5 मिनट 6 मिनट, जिस समय मुझे सुशील शंकर जी ने कहा कि अब आप बोलिए तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, उसके पहले तो हमने बीच में कोई उंगली नहीं की, हमने तो बीच में बोला ही नहीं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आप इस तरह की जो है भाषा, आप अपने आप को इतना बड़ा जो है ज्ञानी मत समझा करो, ना आप सुधांशु त्रिवेदी हो ना संबित पात्रा हो, इतने बड़े ज्ञानी मत बना करो, राहुल गांधी बन जाते हो हर बार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जब आप बोलते हो तो कोई बीच में बोलता है क्या? हर किसी को वही आप समझ लेते हो कि आप ज्ञानी हो, दूसरा बेवकूफ है,
आप बोलते हो, मैं तो नहीं बोला। आप बोले, मैं बोला क्या? जब सुशील बिग साहब ने बोला मेरे को कि आप बोलिए, मैं तो बीच में कोई उंगली आपको नहीं की। मैंने तो आपको नहीं बोला आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आप लगातार, अरे मैं असहमत हूँ, सहमत हूँ, मैं तो बोला नहीं आपके बीच में। जी नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं, बीच में उंगली आप करेंगे तो भाषा का प्रयोग अनिल मेरा जी, बिल्कुल आप अनिल उंगली जी नहीं प्लीज, करेंगे। उंगली नहीं, उंगली नहीं, उंगली नहीं, अनिल जी उंगली प्लीज, नहीं। क्या समझते हैं आप? मैं मैंने बोला ना, कोई शब्द वापस नहीं। आप उंगली करना बंद करो, हर बार हर किसी को अपने अपनी तरह मत समझा करो। बीच में उंगली करने लगते हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। अनिल जी बीच प्लीज सुन लीजिए बीच में उनको, उंगली 2 मिनट सुन लो, सुन लो, सुन लो। तो सुनोगे, उंगली ना करो ना सुनो, उंगली ना करो ना सुनो। मैं ना तो उंगली करता हूं, मैंने आपको उंगली नहीं की, मैंने तो आपकी भी, मैंने तो आपके अनिल बीच जी में सुन बोला लो ही। 2 मिनट। सुनने की आदत है नहीं इनको, इनको डिबेट बिगाड़ना होता है, हर किसी के डिबेट में यही काम करते हैं। इनको ने एक धंधा बना लिया, इनके पास शब्द है नहीं, 4 शब्द लेकर के बैठ जाएंगे, उसी पर पूरा डिबेट करेंगे और बस बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आज ही बस चिल्लाते रहो। संबित पात्रा को जो है कॉपी करते रहते हैं कि भाई चिल्लाने का धंधा जो है बना रखा है। यार 2 मिनट कम से कम सुन तो लो। आपकी सुन ली, आप उतने टाइम से बोल रहे हो लगातार, आप उतने टाइम से लगातार बोल रहे हो, आपको हम सुन रहे हैं बहुत ही धैर्य पूर्वक कि भाई अविरल अनिल जी मलिक जी, मुझे आपका माइक बंद करना पड़ेगा, म्यूट करना भाजपा के पड़ेगा अनिल जी, भाजपा के प्लीज। अविरल साहब लगातार बोल रहे हैं। भैया हम तो अविरल साहब को सुन रहे हैं कि भाई प्लीज अविरल साहब यार सुन लेते हैं। हम तो 5 मिनट से धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। हमने बोलिए तो ये भी नहीं बोलिए। कहा हम तो कहे 5 मिनट और बोलने दिया जाए। नहीं, अभी तो आपको भागना नहीं चाहिए कैमरा बंद करके, ये मत भागिए, बोलिए आप बोलिए, आइए। आप बोलिए, आपको डॉक्टर सुना केशव हमने जी तो, बोलो। जी तो बीच में आप ही भाग रहे हो, तो आप सुनिए ना। हम भी आपको धैर्यपूर्वक सुनते हैं, सुनने का साहस रखिए अविरल डॉक्टर जी। केशव बोलो आप, आप बोलना जानते हैं तो सुनना भी सीखो। बोलिए। अब बात करते हैं कि खालिस्तानी आंदोलन पर जब कई चीजें कही जाती है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें राज्य सरकार को तलब करना चाहिए, ना कि इंतजार इस जी चीज का करना चाहिए कि देश में, पंजाब में जैसे पहले एक वो बाहर से आया था और उसको पकड़ के जिस तरह बाद में जो है उसने कई सारे आंदोलन किए, उसके बाद उसने आंदोलन की, पूरे पंजाब का माहौल बिगाड़ा। मतलब पूरा देश जानता है उसके बाद किस तरह से जो है पीछे पड़े। अभी फिर जी ऐसा जी नहीं है कि मुगाहट बंद है, खालिस्तान की जो मुगाहट है वो चल रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि जब आंदोलन में ऐसे लोग घुस रहे हैं, उनके अंदर डर बिठाने के लिए राज्य सरकारों से प्रश्न कॉल करने चाहिए, उनको बुलाया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर आप राष्ट्र के टुकड़े जो है करने वाली गतिविधियों को अगर आप ला रहे हैं। तो देखिए अविरल जी, आप बीच में उंगली करेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर मुझे वही अनिल चीज जी अपनानी प्लीज पड़ेगी। सुनने दो। आपको केवल उंगली और खिकियाना, ये 2 चीजें अगर छोड़ जाओ तो आप सही है इंसान बन जाओगे भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, मैं आपको पूरे धैर्य पूर्वक सुनता हूं, आप 5 मिनट बोलते हो, 10 मिनट बोलते हो, लेकिन जब आप बोलते हो बीच में उंगली भी करते हो, मतलब उंगली भी करोगे, 5 मिनट बोलोगे, सुनवाओगे, आपको सुनने की आदत है नहीं। आपको सुनने की आदत नहीं है, सुनने की आदत डाल लीजिए। सुनने की आदत नहीं डालोगे, सुनने की आदत नहीं डालोगे तो आपको सुनना पड़ेगा। सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। तो सबसे बड़ी चीज है कि खालिस्तान पर अगर कोई सवाल ये किया जाए कि भाई आपने राज्य जी जी सरकार, आपने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? अगर ऐसा लग रहा है हम्म, वहां खालिस्तान ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब इस देश से अलग हो जाए, टुकड़ा करने का? या फिर पंजाब में आप जम्मू कश्मीर जैसे हालात आप पैदा करना चाह रहे हैं कि नहीं? आप चाह रहे हैं कि नहीं तब तक महबूबा मुफ्ती से? अविरल जी, आप बीच में उंगली करने की आदत समझाओ आप इनको। यही आपकी आदत जो है ना, इतनी अनिल जी प्लीज। अगर आपने नौटंकी में की होती आज बहुत बड़ा चेहरा आपका होता, लेकिन आप एक नंबर के अनिल जी नौटंकी डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी। को मालूम तालूम कुछ होता नहीं है। अनिल ठीक जी है, मुद्दे सुन लो, आदत होती है जी, सुनेंगे है सुनो नहीं। अनिल जी सर्वश्रेष्ठ प्लीज। सबसे बड़े ज्ञानी है ये भारतीय जनता पार्टी के। बस मोदी जी इनसे ही सलाह लेते हैं रात में फोन करके, क्या करना है मलिक साहब बताइए आप। जी नहीं, मुझसे क्यों लेते हैं? मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। इस तरह से आप प्रतिनिधित्व कर, सुब्रमण्यम स्वामी बस इनसे समझाए नहीं जाते। ठीक है, सतपाल मलिक पर ये बोलना नहीं चाहते, और बाकी के बहुत सारी लिस्ट एक लंबी है जिस पर खालिस्तान पर एक ज्ञान बांटते हैं। इन्हीं के नेता खालिस्तान पर क्या क्या बयानबाजी करते हैं। इन्हीं के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं खालिस्तान पर, तो उस पर मलिक साहब कभी बोलेंगे नहीं कि क्यों बोलते हैं, आपके ही नेता हैं कि नहीं है? वर्षों से है ना आपके नेता, आपको सवाल करना चाहिए। तो खालिस्तान तो है तो आपके लोग। अच्छा, आप बाहर के लोगों से नहीं पूछ रहे हो तो आप अपने घर में क्यों नहीं पूछते हो? घर से भी तो शुरुआत करनी चाहिए ना आपको। आपके लोग
आपके लोग संरक्षण दें और आप खिलाफ बोलते रहो, ये क्या बात हुई? मतलब आप ही के नेता समर्थन में, आप ही विपक्ष में, तो वो भी तो कह सकते हैं कि ये गलत है। अगर स्वामी जी से पूछा जाए तो स्वामी जी कहेंगे कि ये गलत है, तो फिर क्या करोगे भाई? आपके ही घर में अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे पूछो ना। घर के बुजुर्ग आपके जो है क्या कर रहे हैं, उनको आप समझा नहीं पा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, आप दूसरी चीजों पर भी मैं कह रहा हूं कि आप राज्य सरकारों को तलब कीजिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अगर ऐसे हालात हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं, उनको जेल में डाल दीजिए। क्योंकि आतंकवादी, खालिस्तान तो आतंकवादी संगठन कितने हैं? 3-4, बब्बर खालसा, वो भी आतंकवादी संगठन की सूची में। अगर ऐसे लोग यहाँ आतंकी गतिविधियां हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ऐसे लोग जेल में डाल देंगे। और अगर सरकार भी मदद करती है, तो सरकार को भी प्रश्न पूछने चाहिए, और अगर लगता है कि वो संलिप्त है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ताकि खालिस्तानी गतिविधियों के तो समर्थन में कोई आ ही नहीं सकता। आतंकवादी ही जी होगा जो खालिस्तानी समर्थक हो सकता है इस देश के अंदर। मैं तो सीधा बोलता हूँ। जी तो आप इस देश के अंदर खालिस्तान के किसी एक व्यक्ति का भी कोई समर्थन करता है, वो आतंकवादी है। तो वो हम तो बोल रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में शुरू करिए ना, फिर बोलना। मैं तो लाइन पर ही हूं, आप बोलिए ना कि एक भी खालिस्तानी का समर्थन अगर आपकी पार्टी से कोई कर रहा है, वो आतंकवादी है, आप बोलिए। तो मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूं। तो आप बोलिए कि आतंकवादी हैं क्या वो लोग जो खालिस्तान के किसी एक व्यक्ति का भी समर्थन करते हैं? मैं नाम लेता हूं, फिर आप बोलिए ना। लाइन पर कहा, आप नहीं लाइन पर आ रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो जी। हाँ, तो आप बोलिए ना। मैं तो बोलता हूं कि जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं वो सबके सब आतंकवादी हैं। किसी भी तरह से कोई समर्थन करता है, कोई डाउट ही नहीं है। जो राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करे और उसके साथ कोई खड़ा पाया जाए, वो तो मैं कह रहा हूं कि वो वह व्यक्ति आतंकवादी ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है जी। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है केशव पंडित जी। अपनी इस प्रकार की हरकतें छोड़कर खालिस्तानियों के विरुद्ध बोलना प्रारंभ किए इस डिबेट के माध्यम से। कम इतना तो नतीजा नहीं, निकला। देखो, मेरी जाहिलों वाली हरकतें नहीं होती बीच में उंगली करना। वो जाहिलों की हरकतें होती हैं जो बीच में उंगली करते हैं। प्रॉब्लम ये है, शब्दों में चयन आप ठीक नहीं करेंगे, फिर आप उम्मीद ये रखते हैं कि आपको जो है सुशोभित और राष्ट्र विरोधियों जी। के खिलाफ कार्य कर रही है, राष्ट्र विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक केशव जी बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खालिस्तानियों के खिलाफ है, ये बात तो स्पष्ट है। आप ज्ञान अपना अपने जेब में रखिए। और जहां तक बात है पंजाब सरकार की, तो पंजाब की नहीं, तो आप ज्ञान की बात करते हैं, आप बोलिए ना। स्वामी पर क्या बोलते हैं? वहां आपके नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के, उन पर कब बोलोगे जी? पूछ रहा था नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ जी। अरे मैं नहीं, आप बोलिए ना तो जानना चाहता ना आपसे पूछवाना जी। चाहता, ना मैं आपका नहीं, आप पूछवाना क्या नहीं चाहते? आप उन पर बोलेंगे नहीं, दूसरों पर आप जो है आम आदमी पार्टी को आप घेरते हैं, अपनी पार्टी के तो नेताओं पर आप बोलते नहीं है नहीं जी। अरे सुनिए ना, ये एंकर आप रहते हैं, और ये दूसरे लोग जो दूसरे बाहर से एंकर आते हैं, ये केवल अपने आप को इस चैनल का एंकर मानकर बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। जब एंकर साहब बोल, अच्छा, आप यहाँ जो उंगली करते हो, मुझे लगता है कि ये उंगली करने की आदत जो है संबित पात्रा से सीखी है जी। बात को सुन लीजिए। आपको अगर मालूम नहीं है आर्टिकल 21, तो मैं क्या करूं? संविधान को आप पढ़ते रही हो, या केशव पंडित भाई साहब ऐसे तो आप संविधान का अपमान नहीं करते हैं? आप तो हर रोज अपमान करते हैं, आप तो हर रोज अपमान करते हैं संविधान का। बताऊं क्या? कैसे कर दिया अपमान? आप यहाँ जो अभी वीडियो जो दिखा रहे हो, इसमें जो खालिस्तानी बता रहे हो, तो ये आपने अपनी सरकार को भेजा क्या वीडियो? जो यहाँ वीडियो आप दिखा रहे हो, नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को आप खालिस्तानी यहाँ बता रहे हो, तो वो वीडियो भेजा आपने इंटेलिजेंस को? अरे ठीक है, सुन लीजिए। इंटेलिजेंस को वीडियो नहीं, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को मैं पत्र भी लिखूंगा। अच्छा, पर्सनल भेज दिया है आपने? वो पर्सनल आपकी बड़ी सुनते हैं। कार्रवाई जब हो जाए तब भी वीडियो डाल देना कि कब अरेस्ट किया गया। नहीं, मैं गृह मंत्री जी को चिट्ठी भी लिख दूंगा, उनके यहाँ से आपको स्टाम्प लगवा कर दिखा भी दूंगा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, धन्य हो, काम शुरू कर दीजिए। कई बार मैंने प्रधानमंत्री जी को पहले भी लिखा है, पीएमओ की मोहर मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाई है। और अगर आप दस्तावेज देखना चाहते हैं, तो मैं आपको इतने सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, एक एक करके दिखाता हूँ। 1 घंटा लगेगा। सारे खालिस्तानियों के खिलाफ है, सारे खालिस्तानियों के खिलाफ मैंने लिखे हुए हैं। और मैंने किसी, अच्छा, कुछ नाम ऐसे बताओ जिनको लेकर के अविरल मलिक ने आज तक कितने खालिस्तानियों को भेजा है? कुछ नाम, कुछ जगह, कुछ चीजें आपने तो भेजे होंगे ना, तो कुछ खालिस्तानी बड़े आपके नाम में रहे होंगे। लगाम लगाने के लिए जो पंजाब
और भगवंत मान सरकार जो बढ़ावा दे रही है उसमें लगाम लगाने के लिए मैंने पहले कई बार लिखा है। और अमृतपाल की बात कर लीजिए, मैंने तो चीफ जस्टिस साहब को लिखा है और अमृतपाल के विषय में मैंने लिखा था प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को। तब भी है केशव पंडित जी, यही केशव पंडित जी हैं वो, जब अमृतपाल के मामले में हमें दोषी ठहरा रहे थे। ये वही केशव पंडित जी हैं जो अमृतपाल। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कान पकड़ के माफी आपको मांगनी पड़ेगी अगर ऐसा आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कान पकड़ के माफी मांगोगे। अगर वीडियो नहीं ला पाए, आप साक्ष्य मुझे दिखाइए। क्या बेहुदा आप बात कर रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा। और इस तरह की चीजें जब खालिस्तान के विपक्ष में पहले से ही आ रही हैं, वो हमारा रिश्तेदार था क्या जो हम उसको पहले से जानते थे? हम तो उसका नाम तब से जानते हैं जब वो खालिस्तानी मूवमेंट में जिस समय उसका नाम आया। तो आप मुझे एक वीडियो दिखाइए ना। आप किसी पर भी कोई इल्जाम लगा। आपने क्या कांग्रेस का प्रवक्ता समझ रखा है मुझे? आपने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता समझ रखा है जो आप कोई भी आरोप लगाएंगे और मैं साइन कर लूंगा? मतलब आप कुछ भी। अमृतपाल आपका रिश्तेदार होगा भाई, हम तो नहीं जानते थे। आप जानते होंगे उसके पैदा होने से लेके, क्योंकि आपका रिश्तेदार होगा। मेरा रिश्तेदार नहीं था। मैं उसको खालिस्तानी मूवमेंट से जानता था और मैं खालिस्तानी मूवमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था, खिलाफ था। आपका रिश्तेदार होगा, मेरा रिश्तेदार नहीं था। मैं तो उसको जानता था खालिस्तानी मूवमेंट से, और खालिस्तानियों के तो खिलाफ मैं हूं ही। तो मैं उसका समर्थन कब से करने लग गया? कैसी बातें आप करते हो? मैंने कब उसका समर्थन किया? मैंने कब समर्थन किया? कैसी बातें करते हैं आकर के झूठ बोलने का काम। आप बताइए, खालिस्तानी का कौन समर्थन कर सकता है? आपके रिश्तेदार होंगे, खालिस्तानी मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं उनका कोई किसी प्रकार का कभी समर्थन कर ही नहीं सकता। केशव मैं तो केशव कह जी रहा हूं 3 मिनट और हैं, 3 मिनट बोल लो। केशव जी 3 मिनट है, बोलो आप। खिलाफ नहीं बोलते तो मौन स्वीकृति दे रहे हो। अगर खिलाफ नहीं बोलते तो मेरे भैया मौन स्वीकृति है वो। मौन स्वीकृति आपकी भी तो मानी जाएगी। अरे अगर आप सतपाल मलिक पर नहीं बोलोगे, अब्रिल जी अगर आप कुछ तो होने दो। नहीं बोलोगे, अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी पर नहीं बोलोगे, अगर आप सतपाल मलिक पर नहीं बोलोगे, तो आपकी भी मौन स्वीकृति मानी जाएगी कि आप खालिस्तान के समर्थक हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप खालिस्तानी समर्थक हैं। आपकी मौन स्वीकृति बताती है। मौन स्वीकृति से आप तय करते हो ना। मैं कह रहा हूं कि आप तो मौन स्वीकृति से आप तय कर रहे हो। आप मौन स्वीकृति से तय कर रहे हो जब इस देश के अंदर कि कौन सही है कौन गलत है, तो आपको तय कर लेना चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। टाइम इतना ही था मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू।